मेरी पत्नी ने सबसे पहले इसे देखा। हमारे पड़ोसी घबराहट में अपना सामान पैक कर रहे थे। हम उनकी मदद करने के लिए उनके पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें देखा वे मुड़कर भागने लगे। जब हम सड़क पर पहुंचे तो हर कोई जान बचाकर भाग रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना पता था कि मुझे अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। रास्ते के बीच में वही पड़ोसी जो अभी अभी वहाँ से भागे थे अचानक वापस शहर की ओर जाने लगे। हालात लगातार अजीब होते जा रहे थे और हम सभी के मन में डर बैठने लगा था। आखिरकार ट्रैफिक की वजह से हमें रुकना पड़ा। तभी मेरी नजर उस चीज पर पड़ी। शहर से बाहर जाने वाली इकलौती सड़क को सेना ने बंद कर रखा था। हेलीकॉप्टर लोगों को वहां से निकाल कर ले जा रहे थे। लाउडस्पीकर पर बार बार सभी को अपने घर वापस जाने के लिए कहा जा रहा था। कुछ लोग सच में पलटकर अपने घरों की ओर जाने लगे। हम और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। हमें लगा कि शायद यह किसी दूसरे वायरस की वजह से लगाया गया लॉकडाउन है। तभी एक पत्थर हमारी कार के बोनेट पर आकर गिरा। मैंने ऊपर देखा तो पहाड़ी की चट्टान से धूल का गुब्बार उठ रहा था। इसके तुरंत बाद एक भयानक धमाका हुआ। 2 लड़ाकू विमान सीधे हमारे शहर की ओर उड़ते हुए आ रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उन्होंने अपने बम गिरा दिए। मैं वहीं जम गया। अगर हमने सेना की बात मानकर घर वापस जाने का फैसला किया होता तो हम सब मारे गए होते। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर धुएं में गायब हो गया। वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था। हमला पूरा करने के बाद दोनों लड़ाकू विमान अचानक हमारी तरफ मुड़ गए। तभी मुझे असली बात समझ आई। सेना हम सभी को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। सोचने का समय नहीं था। हर कोई अलग अलग दिशाओं में भागने लगा। तभी मेरी पत्नी की नजर पहाड़ी पर बने एक पानी के टावर पर पड़ी और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह हमें पहाड़ी की तरफ ले जाने लगी। तभी लड़ाकू विमानों ने दूसरी बार बमबारी शुरू कर दी। जिस जगह से हम अभी अभी निकले थे वह आग की लपटों में घिर गई। धमाके की वजह से मेरी बेटी जमीन पर गिर पड़ी। सेना किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं थी, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। हम पहाड़ी की छोटी पर बने एक स्कूल तक पहुंचे। मुझे याद था कि वहाँ एक पुराना और सुनसान बेसमेंट था। मुझे नहीं पता था कि वह बम धमाके को झेल पाएगा या नहीं, लेकिन हमारे पास बचने के लिए वही एकमात्र जगह थी। लड़ाकू विमान लगातार हमारे करीब आ रहे थे। मैंने ताला तोड़ा और हम सभी तेजी से अंदर घुस गए। जैसे ही हमने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया हमारे सिर के ठीक ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। हमारे पास बस वहीं छिपकर बैठे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सौभाग्य से बेसमेंट में काफी सारा एक्सपायर हो चुका खाना रखा था जो लंबे समय तक चल सकता था। हमने दरवाजे को जंजीर से मजबूती से बंद कर दिया और बाहर की दुनिया से किसी भी मदद की उम्मीद करना छोड़ दिया। जमीन के नीचे जिंदगी बेहद मुश्किल थी। हर दिन हम वही बेस्वाद डिब्बा बंद खाना खाते और कुएं से निकला गंदला पानी पीते थे। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी बुरी तरह टूट गई। वह जानना चाहती थी कि हमें आखिर कब तक वहाँ रहना पड़ेगा। मेरे पास उसे कोई जवाब नहीं था। मैंने बस इतना कहा कि जब वायरस खत्म हो जाएगा और बाहर फिर से पेड़ पौधे उगने लगेंगे तब हम वहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें 300 दिनों से भी ज्यादा समय तक जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। मेरी पत्नी ने एक छोटा सा उपकरण बनाया था जिसकी मदद से मेरी बेटी वेंट के रास्ते बाहर का नजारा देख सकती थी। हर बार जब वह बाहर देखती उसे सिर्फ तबाही नजर आती, जले हुए घर, सूखे पेड़ और जिंदगी का कोई निशान नहीं। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक रात जब हम सभी सो रहे थे मेरी बेटी सीढ़ी चढ़कर ऊपर गई और बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस रात उसके द्वारा की गई छोटी सी आवाज हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली थी।